हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई के एमसीक्यूज। इफ़ आपने चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। So here are the MCQs. The first question goes, economic is dash. Market है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो द आंसर इज मार्केट। सेकेंड क्वेश्चन, a business enterprise dash depends upon what the price the market determined for its product. तो सर्वाइवर आता है, सक्सेस आता है, फेलियर आता है, मतलब ऑल द अबाउट। फिर देखो, डिमांड का मतलब क्या, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू परचेज। इफ़ आपके पास विलिंगनेस है परचेज करना और आपके पास एबिलिटी है टू पे करना, तो उसको कहते हैं डिमांड। ओके, नाउ व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? द आंसर इज इनवर्स रिलेशन। जहाँ प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। यस और नो? यस। रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है, आई एम वेरी सॉरी, ये कम्युनिटी है। ओके, सो refers to the various quantities of a commodity which a producer will offer for sale at a particular time at various corresponding price. The answer is supply. ओके, देखो जहाँ सेल का शब्द आया ना वहाँ सप्लाई आ जाता है ना। द सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी, ये भी कम्युनिटी है, आई एम वेरी सॉरी, वो प्रिंटिंग एरर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। चलो, yes, the supply of a community depends upon number of community depends upon a number of factors like its price of related goods, cost of production, state of technology. True या false? So it is true. A demand function for the price can be expressed as, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, QDX इज इक्वल टू F ब्रैकेट PX। ये आपको याद रखना है। द डिमांड फंक्शन इन अ लीनियर फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज QDX इज इक्वल टू A माइनस B PX। फिर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शैट्यूड, तो पहले है इंडिविजुअल डिमांड शैट्यूड, फिर है मार्केट डिमांड शैट्यूड। तो आंसर इज ऑल द अबाउट। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल डिमांड शैट्यूड का देखेंगे तो जो x क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड को, और y रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। ओके, डैश मीन्स एट द सेम प्राइस कंज्यूमर विश टू बाई मोर। तो ये आंसर इज शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड में क्या होता है, जब सेम प्राइस होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा बाय करने की इच्छा रखता है और कोशिश करता है। कॉजेज अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। ऐसा क्या कॉज करता है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व? दैट इज चेंज इन प्राइस। हिंट में इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन या एक्सटेंशन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा डिमांड आना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लेस डिमांड आना। फिर ऑकर्स व्हेन द होल डिमांड कर्व मूव्स राइट और लेफ्ट। तो जब जो होल डिमांड कर्व है राइट में गया या लेफ्ट में गया, तो आंसर इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड कर्व गलत है, ठीक है। देन कौन सी चीज़ यूज़ किया जाता है, डिराइव द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप। स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ, देखो आपको बताना है जब किसने स्टेट किया ये, देखो जब प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी गिरता है तो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जब प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी बढ़ता है तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज होता है, और दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ सप्लाई के शब्द से पता चल जाता है ये लॉ ऑफ सप्लाई में आता है। चलो, सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
तो ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, QSX इज इक्वल टू FPX। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई फंक्शन इन द लीनियर फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस। ये लीनियर फॉर्म में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, पहला वाला आंसर गलत है, QSX इज इक्वल टू -C+D PX। ठीक है, चलो, इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होता है दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट है और क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज आता है, वहाँ क्या होता है, एक्सपांशन इन डिमांड। जहाँ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में देखोगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है अलॉन्ग, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डैश अलॉन्ग द सेम सप्लाई को, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। राइट शिफ्ट इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है राइट वर्ड शिफ्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, और अपना लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। ठीक है, इसलिए मैंने हिंट भी डाल के रखा है, चेक कर लेना। नेक्स्ट, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। इफ़ आपको पता नहीं है नेगेटिव इफेक्ट किस में है तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रू और फॉल्स, व्हेन द मार्केट इज इक्विलिब्रियम देयर इज अ टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज। फॉल्स आता है, कोई भी टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस accompanied by no change in demand there is। जब सप्लाई डिक्रीज होता है और वो कोई भी चेंज नहीं है डिमांड में, तो यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व से। जब डिमांड एंड सप्लाई चेंज होता है सेम डायरेक्शन में, देन जो चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो डिटरमाइन करता है, बट चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमाइन नहीं करता है, जस्ट याद रखना। Okay. Subtract, like, comment and share. Thank you.